ईरान इसराइल कशीदगी से जिस तरह इन दोनों ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान भी इससे शदीद मुतासर हो रहा है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में नया बहरान जन्म ले रहा है। वो इस तरह के पाक ईरान बॉर्डर तिजारत के लिए बंद होने से बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले से कबल बॉर्डर से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई वो बंद कर दी गई थी, मगर ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद अब बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जिससे ज़ाहिर है खाने पीने की अशिया लाने पर भी वो पाबंदी हो गई है, जो कि सरहदी इलाकों के बलूचिस्तान के लोग इससे मुस्तफ़िद होते रहे हैं, तो वो अब इससे महरूम हो गए हैं। लेकिन अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ईरानी सरहद से मुंसलिक बलूचिस्तान के 3 अजला चागी, पंजगूर और तुर्बत और इसा मुल्का इलाके वो बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पसमानदा इलाके हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इन अजला में ज़रा आमदनी के मौके बहुत कम हैं। इसीलिए यहाँ के लोग तकरीबन अपनी तमाम ज़रूरियात ईरान से ही पूरी करते हैं, वहाँ से खाने पीने की अशिया लाते हैं और ये इनके रोज़गार का वाइज ज़रिया भी है। पाक ईरान बॉर्डर की मज़ीद बंदिश की सूरत में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ईरानी सरहद से मुंसलिक बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग वो बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं और इस सूरत से निपटने के लिए कोई सूबाई हुकूमत की जानिब से इक़दाम भी नज़र नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के गरीब अवाम की पहुँच से बहुत दूर है, इसलिए ईरानी बॉर्डर इन के गुजर बसर का वाइज ज़रिया भी है। बॉर्डर सील होने से ज़िला चागी समेत तहसील नौकंडी, तफ्तान सिटी और दलबदिन में तो अभी से ही बुरानी कैफियत नमूदार हो गई है, क्योंकि ये इलाके बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा से बहुत दूर है और यहाँ तक अशिया की रसाई भी बहुत मुश्किल अमल है और सरहदी इलाकों तक सामान की सप्लाई आमतौर पर तो वैसे भी बड़े पैमाने पर वो सप्लाई वैसे भी बहुत मुश्किल अमल होता है। इसीलिए आम हालात में इन सरहदी इलाकों के लोग अपना गुजर बसर वो ईरानी मसनूआत से ही करते हैं और ईरानी अशिया काफ़ी सस्ती भी पड़ती है और यही वजह है कि सूबे के तकरीबन 70 से 80% लोग वो ईरानी मसनूआत पर ही निसार करते हैं। बेशतर लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने रोज़गार के सिलसिले में भी ईरानी सरहद अबूर करते हैं। जबकि अगर हम ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60% बलूचिस्तान ईरान पर ही निसार करता है, क्योंकि पाकिस्तानी पेट्रोल तो बलूचिस्तान के सरहदी और दूर दराज इलाकों में दस्तयाब नहीं है और बलूचिस्तान के सिर्फ चंद बड़े शहरों में ही पाकिस्तानी पेट्रोल दस्तयाब है, जो कि कोयटा वगैरह इस तरह के बड़े शहर शामिल हैं। तो इस तरह बॉर्डर बंद होने से बलूचिस्तान के सफरी सहूलत भी ख़त्म हो सकती है और वैसे तो बलूचिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के आसार वो अभी से ही नजर आना शुरू हो गए हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोयटा शहर के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में तो पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं है। इसका मतलब है कि इन पेट्रोल पंप्स में भी वो ईरानी स्मगलशुदा पेट्रोल सप्लाई होता रहा है और अब ईरान से पेट्रोल आना बंद हो गया, तो इसीलिए अब इन पेट्रोल पंप में वो पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं। वैसे तो कराची से कोयटा जाने वालों को पाकिस्तानी पेट्रोल रास्ते में सिर्फ खुशदार या मस्तूम तक ही वो दस्तयाब होता रहा है और रास्ते में कोई पाकिस्तानी पेट्रोल पंप वो यहाँ रास्ते में कोई दस्तयाब नहीं। और इसी तरह ईरानी पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से बलूचिस्तान में सफरी मुश्किलात बढ़ सकती है। वैसे तो सफरी मुश्किलात तो अभी से ही पैदा होना शुरू हो गई है बहुत से इलाकों में और कोयटा के बाद नोशकी से चागी तक भी तकरीबन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं जहाँ पर पाकिस्तानी पेट्रोल दस्तयाब हो। महदूद तिजारत की बात करें तो बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी वो इस तिजारत से मुस्तफ़िद होती है और क्योंकि सरहदी और दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए कोयटा या बड़े शहरों में जाके ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना बहुत मुश्किल अमल होता है, तो इसीलिए वो ईरान जाकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं और उनके रोज़गार और ज़रा आमदनी का भी ये सबसे बड़ा एक ज़राए है। और तो दूसरी दोनों ममालिक ने बामी समझौते के तहत इनके ईरान और पाकिस्तान ने समझौते के तहत वो सरहदी इलाकों के अवाम को कुछ रिलीफ दिया है और इस तरह ईरानी मसनूआत से वो महदूद पैमाने पर अपना गुजर बसर भी करते हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। इसी तरह ग्वादर समेत बलूचिस्तान के कई सरहदी इलाकों को बिजली भी ईरान से सप्लाई होती है। अब बात करते हैं गैर कानूनी तिजारत पर। जैसा कि मैंने कहा कि किस तरह बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों को सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए महदूद पैमाने पर वो बॉर्डर अबूर करने की इजाज़त थी, जिनके पास दोहरी शोहरत भी है वो जाके ये काम करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गैर कानूनी तिजारत करने वालों ने भी इन बॉर्डर्स का रुख किया और बड़े पैमाने पर वो ईरानी मसनूआत की स्मगलिंग शुरू कर दी। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान में ईरानी मसनूआत दस्तयाब होती थी, लेकिन अब मुल्क भर में बहासानी ईरानी मसनूआत दस्तयाब है।
और ये ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है तो सूबाई और वफाकी इदारों को इसका इल्म नहीं, सब कुछ इनके सामने हो रहा है। और बड़ी आसानी से ईरानी मसनूआत जो है वो समंगल होकर मुल्क भर में जाके उनकी सप्लाई जारी है। जंग से पहले तो जारी थी, लेकिन अब तो फिलहाल बॉर्डर सील्ड है। और ईरान इसराइल कशीदगी से पहले तक तो ये सूरत हाल थी कि ईरान से पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए की गैर कानूनी तिजारत होती रही है। सैकड़ों की तादाद में बलूचिस्तान में कायम तकरीबन तमाम सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के चेक पोस्टों की मौजूदगी के बावजूद जो है वो स्मगलिंग जो है वो जारी व सारी है। और पूरे मुल्क भर में जो है वो गैर कानूनी तरीके से ईरानी मसनूआत की सप्लाई भी होती रही है। और लेकिन वो ये सारी इसकी वजह से जो है वो बड़े पैमाने पर इस स्मगलिंग की वजह से कौमी ख़जाने को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और इस सूरत हाल की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम भी उठाए गए, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, मगर ये तमाम अमल जो है वो बेसुध साबित हुई। बजाय इस कारोबार के रुकने के उल्टा इसमें मज़ीद इजाफा देखने में आया और सिर्फ नुमाइशी कार्रवाइयाँ देखी गई। जो छोटे पैमाने पर लोग अपनी दुकानदारी चलाते थे या रोज़गार या अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती रही है, उनका माल जब्त किया जाता है, उनकी दुकानें सील की जाती है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनके खिलाफ कोई ऐसी सच कार्रवाई होती भी नज़र नहीं आई जो कि रिपोर्ट हो सके। लेकिन वैसे अगर हम बॉर्डर पर की बात करें तो वैसे तो बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत यानी स्मगलिंग एक संगीन और पेचीदा मसला है, जो दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी, मैशियत और समाजी शुबों में जो है वो चैलेंजेस पैदा करता है। ईरान से कई मसनूआत की गैर कानूनी सप्लाई होती रही है और ईरान में जो है वो तेल गैस पर सब्सिडी की वजह से जो है वो कीमतें कम हैं और इसीलिए जो है वो बड़ी मिकदार में ईंधन पाकिस्तान स्मगल किया जाता रहा है। ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सप्लाई होती है। और कराची में तो बाकायदा बेशतर पेट्रोल पंप्स में ईरानी पेट्रोलियम की सप्लाई जो है वो होती रही है। और यहाँ तक के शहर के यानी कराची शहर के बहुत से इलाकों में भी जो है वो बाकायदा गैरकानूनी तरीके से छोटी छोटी दुकानों में जो है वो पेट्रोल पंप्स कायम किए गए हैं। न सिर्फ मज़ाफ़ाती इलाकों में, कच्ची आबादियों में, बल्कि शहर के वस्त में बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ये गैरकानूनी पेट्रोल पंप्स जो ये काम जो है वो जारी है। और ये तमाम सरकारी इदारों और इंतज़ामिया के आंखें को सामने काम चल रहा है। अशिया खुदनोश और कंज्यूमर गुड्स, ईरानी ड्राई फ्रूट, डिटर्जेंट्स, चाय और दीगर सस्ते सामान और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक अशिया और गाड़ियाँ तक भी जो है वो स्मगल किए जाते रहे हैं। टैक्स चोरी के बायस ये अशिया मुल्क में लाई जाती है और इस गैर कानूनी तिजारत के मुआशी नुकसान भी जो है वो होते हैं। हुकूमती रेवेन्यू में कमी भी होती है और क्योंकि ये तिजारत टैक्स फ्री होती है और इस सूरत हाल से जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल भी जन्म लेते हैं। इसके साथ साथ जहाँ एक तरफ फ़ायदा होता है एक तबके को, तो दूसरी जानब सिक्योरिटी के मसाइल भी जो है वो जन्म लेते हैं। इस गैरकानूनी ट्रेड में जो है वो इंसानी स्मगलिंग भी शामिल है। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी इन्हीं बॉर्डर्स के ज़रिए यहाँ से जो है वो निकाला जाता है और कई इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट्स होते हैं, कई गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। वैसे तो हुकूमत ने लेवी फोर्सेस और एफसी और कस्टम्स की कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन बॉर्डर्स पर सख्त निगरानी के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए, कोई अमली काम होता हुआ अब तक नज़र नहीं आया। और जैसा मैंने कहा कि बगैर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई और छोटे लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके खिलाफ हमेशा इस तरह की कार्रवाई नज़र आई है। बलूचिस्तान से जो है अब और कराची से जो लोग आते हैं जो अपनी ज़रूरत की अशिया भी लाते हैं, तो उन्हें रास्तों में सिर्फ कराची में तकरीबन जितने जो ताने पड़ते हैं, रास्ते भर में मुतल्लिका पुलिस एहलकार जो जगह जगह तैनात होते हैं वो इन्हें रोकते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, इनसे पैसे बटोरते हैं और उसके बाद उन्हें जाने देते हैं। अगर कोई इलाज की गर्ज से भी कराची आ जाए तो उनके साथ भी अब पुलिस का और इंतज़ामिया का यही रवैया होता है। तो ये सूरत हाल कमोबेश जो है वो इसी तरह ना सिर्फ कराची में बल्कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान से जहाँ जाइए माल सप्लाई होता है, जो छोटे लेवल के लोग हैं उनको जो है वो इसी तरह उनके खिलाफ तो कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो इन काम में मुलविस नहीं होते, जो सिर्फ वैसे ही अगर इलाज की गर्ज से आते हैं, पढ़ने की गर्ज से आते हैं, तो उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जैसा मैंने कहा कोई कार्रवाई नहीं होती और बड़े अहम इदारों के चेक पोस्ट, इदारों के जो बाकायदा निगरानी भी वहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी ये तमाम काम स्मगलिंग होना तो ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी पर भी खुद जो है वो सवालिया निशान भी है। तो ये मैंने एक छोटी सी एक वीडियो आपके सामने पेश की कि किस तरह ईरान और इसराइल जंग की वजह से किस तरह बलूचिस्तान को माशी तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जंग बंदी अगर फौरी तौर पर नहीं हुई है, जंग फौरी तौर पर नहीं रुकी, तो आगे चल के जो है बलूचिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर जो सरहदी इलाकों के लोग हैं, वो बुरी तरह मुआशी तौर पर इससे मुतासिर होंगे। और सूबाई हुकूमत, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो किस हद तक लोगों के वेलफेयर का काम करती है,
इससे तो सभी वाकिफ़ हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।